जो शिव जी जो हमें शिव जी का जो स्वरूप दिखाई देता है वो सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या करता है। वे सिर पर उनके जटा जूट में गंगा है और हृदय में राम है। रामचरितमानस को, राम जी की कथा को उन्होंने हृदय में रखा और योग अवसर जान करके पार्वती जी को सुनाया। पार्वती शिव जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि विरक्त होते हुए उनके पास में तो परिवार भी है, लेकिन यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पार्वती तो ब्रह्म विद्या हैं। जहाँ संशय था सती के मन में, उस संशय योगाग्नि में भस्म हुआ। अर्थात सती जी ने जो सत्य को नहीं जान पा रही थी, राम जी को पहचानने का क्या अर्थ था वहाँ पर, कि उन्होंने जो देखा उसको वो सत्य मान रही थी, लेकिन जो अनदेखा है वो उन्हें पता नहीं था। अर्थात वो हमारी स्थिति को अभिव्यक्त कर रही हैं कि हम जो धरती पर आते हैं, जो कुछ देख रहे हैं उसको सच मान लिया और जिससे देखा जा रहा है हम उसको ही विस्मृत करके बैठे हैं। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन ने कहा था, अंत में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अभी हमें हमारी सुध नहीं है हम कौन हैं। हम आध्यात्मिकता के बहुत अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मबोध होना, आत्म भाव में रहना, और उसके लिए हमको अपने अंदर से क्लियरेंस चाहिए। एक अंतर्दृष्टि हमारी क्लियर चाहिए, हमारा विज़न क्लियर चाहिए, हमारी दृष्टि में क्लियरेंस चाहिए। जैसे हमारी आँख है, अगर उसमें मोतियाबिंद आ जाता है, कैटरेक्ट आ जाता है, तो आँख में तो रोशनी है लेकिन वो पर्दा पड़ गया। तो पर्दा जब हट जाता है, वो आवरण जब हटा दिया जाता है तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं हमारे भीतर के आवरण को हटाते हैं। वो हमें ज्ञान नहीं देते, हमारे अज्ञान, हमारे अहंकार और को हटाते हैं, ब्रह्म को, मोह को नष्ट करते हैं। तो जो शेष बचता है वो सत्य है। तो सत्य को हमें प्राप्त नहीं करना, वो तो हमारा स्वरूप ही है। इसलिए आध्यात्मिकता की जो बात है वो बहुत ऊंचाई की बात है, कैलाश मान सरोवर की बात है। उसे हम किसी भाव से या किसी उससे नहीं जोड़ सकते। वहाँ जब आत्मबोध होता है तो जैसे सूर्य के पास में अंधकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जहाँ आत्मबोध होता है वहाँ भले ही कभी बादल आ जाएं, लेकिन संशय नहीं होता। एक बार जानने के बाद पुनः वो विस्मृत हो ही नहीं सकता। तो शिव जी को हम विरक्त कहते हैं। तो पार्वती जी उनके पास में, पार्वती अर्थात वो पार कराने वाली विद्या, उनका उन्होंने वर्ण किया है। तो शिव पार्वती जी ने भी अत्यधिक कठिन तपस्या के पश्चात दृढ़ निश्चय से शिव को प्राप्त किया है। उन्होंने सती ही थी जो पूर्व जन्म में थी, और उसके बाद में उन्होंने पार्वती रूप में वर्ण किया। और फिर उन्होंने शिव जी से वही प्रश्न पूछा कि मेरा संशय आप दूर कीजिए। इसका तात्पर्य है तपश्चर्या से भी करने से भी हमारा संशय दूर नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में एक सद्गुरु जो सत्य को जाना हो, जिसको सत्य की अनुभूति है, वही हमें अनुभूति करा सकता है। तो वहाँ पर शिव ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं। वे भली प्रकार से जानते हैं कि सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये स्वप्नवत है नगरी। इसलिए वो उसमें अपने गृहस्थी में आसक्त नहीं है, जैसे हम आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे हैं, क्योंकि हम देह भाव में बैठे हैं। तो शिव की आराधना करना, शिव की उपासना करने का अर्थ है कि मेरे भीतर से भी ममत्व हटना चाहिए, मेरे भी तीसरा नेत्र जो है वो खुलना चाहिए। तीसरा नेत्र अर्थात अज्ञान की प्रलय जब हो जाती है तब हम कहते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र खुला, अंतर्दृष्टि जागृत होती है। जो हमारे अंतर में जो निहित है परमात्मा, उसके दर्शन हम कर ली। हम बाहर जाते हैं, तीर्थ में सब जगह जाते हैं, हम आँख से दर्शन करते हैं, लेकिन परमात्मा आँख का विषय नहीं है। वो तो इंद्रिय अगोचर कहते हैं ना, हम इंद्रियों से पकड़ा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर्वत्र जब एक ही है, इंद्रिय भी वही है, हमारे सब सर्वत्र वही है,
वहाँ द्वैत है ही नहीं तो दूसरा देखने वाला कौन होगा। इसलिए इसको केवल अनुभूति किया जाता है, कर सकते हैं। गणेश जी जो हैं वो विवेक के प्रतीक हैं। विवेक अर्थात सत असत को जानना। जब हमारी बुद्धि से ऊपर हमें विवेक की प्राप्ति होती है, बुद्धि हमें इसीलिए दी है भगवान ने कि हमारा विवेक जागृत हो। हमारा श्रवण के बाद मनन, सुनना, किससे सुने, श्रुति स्मृति परंपरा से जो हमारे पास शास्त्र चले आ रहे हैं उनको सुने और फिर उसके बाद में मनन करें, मंथन करें। हम करते ही नहीं हैं, हम केवल धर्म को कुछ क्रियाओं तक सीमित कर देते हैं। धर्म तो हमारे जीवन में अनुशासन और संयम लाता है, क्योंकि उसके आगे की मंजिल तक हमें पहुंचना है और वह कहीं दूर नहीं, मुझ में ही निहित है। तो जाना कहाँ है? जाना नहीं है, मिटना है। उस सावरे पर मिटना है, उस परमात्मा तत्व में लय होने की बात है यहाँ पर। इसीलिए सारे साधन हैं, पूजा, नाम जप, सुमिरन, सत्संग, इसलिए है कि हम उसी जिसमें अभी भी हम लय हैं उसको पहचान जाएं। लय होना भी नहीं है, अभी भी वही है जहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन बस पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमने अभी अहंकार रूपी सुरा को पिया हुआ है। एक खुमारी हम पर है अपने आप के अहंकार की, और बाहर जो संसार देख रहे हैं वो उसके प्रति जो हम आसक्त हो गए हैं, उसी के कारण हमारी दृष्टि दिखाते हुए भी हमको नहीं दिखा पा रही है। तो गणपति जी जो हैं वो सदा हमारे भीतर विराजमान रहने चाहिए, विवेक रूप में। सत्य क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसकी पहचान जब हमको होती है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर गणपति भी विराजमान है। और कार्तिकेय हैं षडानन, अर्थात षट चक्रों में जो हमारी ऊर्जा है। सातवां चक्र तो चक्र नहीं है, वहाँ पर तो सहस्र कमल है और साक्षात वहाँ पर शिव और शिवा ही हैं। तो षडानन जो है कार्तिकेय, वो क्या है? वो मयूर पर विराजमान है और मयूर का आहार है सर्प, अर्थात वो जो विषाक्त विष हैं उनको क्षय करने वाली जो शक्ति है वो कार्तिकेय है। इसलिए कार्तिकेय पहले हैं जो हमारे अविद्या रूपी असुर को, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट करने के लिए हैं। फिर विवेक है। तो इस प्रकार से हमने शिव के इस स्वरूप को जानने का प्रयास किया है। आदि योगी, त्रिनेत्रधारी, कृपालु, आशुतोष, जल्दी से प्रसन्न होने वाले उन परमात्मा को हमारा बारंबार प्रणाम है। इस श्रावण मास में आपको हर रोज़ शिव से संबंधित कुछ चर्चा करूंगी, कुछ हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। नमस्कार।